हमारे साथ हों, जब आपके कलाम को हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावन हमारी अपनी आप से हो, बल्कि हर एक शब्द आपको महिमा दे। आप बढ़े और हम घटते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। ओह आमीन। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं गलती से बोल दिया। सो जूड जो है, ये ग्रीक या इब्रानी में यहूदा से जो है ये नाम आता है। और बहुत सारे थियोलॉजियन जो है ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का भाई है, जिसने जो है ये पुस्तक लिखी है। आई एम सॉरी, मैंने मेरे दिमाग में पॉलूस आ गए। सो यहाँ पर जो है यहूदा की पत्री जो है, ये नहीं पता कि किसको लिखी गई है, पर या इतना जरूर पता है कि ये जिस तरह से इस पत्री का यू नो अंग है, या द वे दे इट्स बिन रिटन, जिस तरीके से इसे लिखा गया है, वो जो भी वाक्य उसने लिए हैं पुराने नियम से, उनसे हमें ये पता लगता है कि ये खास करके जो कि खुदा के वचन को जानने वाले, यानी यहूदी लोग हैं जो मसीह बने हैं। और वहां पर जो है उनका मसला है, उनके विश्वास का जो मसला है, उस जगह पे ये खत को जो है उसके बारे में जो है वो लिखा गया है। सो आइए हम यहूदा की पत्री जो है उसको देखते हैं कि यहूदा की पत्री हमारे लिए क्या लेकर आती है। ये सिस्टर जी पढ़ दें प्लीज। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। इसलिए ये विश्वास किया जाता है कि जो यहूदा है, जिसे ये खुदा का दास कहा गया है और याकूब का भाई कहा गया है, ये यूहन्ना और याकूब का नहीं है, बल्कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह का, उसके जो भाई थे उसमें याकूब भी था और यहूदा भी था। जब हम इसकी आयतों को देखते हैं, मरकुस उसकी 6 उसकी 3 में, तो वहां पर जिक्र आता है कि जब लोगों ने कहा क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है, ये बड़ा ही बड़ा ही नहीं है मरियम का पुत्र, तो वहां पे जिक्र आता है कि जेम्स और जोसेस और यहूदा और साइमन का भाई। सो इसका मतलब जो 4 मरियम के बेटे थे, उन 4 बेटों के नाम जो है यहाँ पे दर्ज है। उनकी बहनें भी थी, बट ये जूडास जो है, या जूड जो है, अ, विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का है, भाई है। और फिर उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आता है कि जब 120 जन वहां पर इकट्ठे हुए। अगर आपने निकाल लिया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसका 16वां और 14वां वचन, सॉरी। जी। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर उसकी माँ भी थी और उसके भाई भी थे, 120 लोगों के बीच में। इसका मतलब यीशु मसीह के वचन जो है वो खाली नहीं गए, बल्कि उसके परिवार को भी तब्दील किया खुदा ने। और उन लोगों के बीच में से इनके नाम भी जो थे, जो 120 लोग ऊपरले कमरे में एक मन होकर एक जगह पर जो है खुदा यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उन पे आ उतरा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यहूदा ने, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास है और जेम्स का भाई है, उन सभी को जो बुलाए गए हैं, उनको जो है ये खत लिखता है, हु आर बिलवड इन गॉड द फादर एंड केप्ट सेफ फॉर जीसस क्राइस्ट। यानी ये वो लोग हैं जो यहूदी कौम से हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसके विश्वास को रखा है। उस पे सैल्यूटेशन भी जो है, हम देखते हैं कि जो खत है उसकी शुरुआत वैसी ही है जैसे पौलुस की पत्रियों की है, जैसे पतरस की पत्री में है। हमने देखा है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, मर्सी एंड पीस और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपनी कलीसिया को जो है वो प्रोनाउंस किया है। वेल, आइए तीसरे वचन में जो है हम पढ़ेंगे। एक और आयत है जिसमें हम इनका जिक्र पाते हैं, पहला कुरिन्थियन उसका 9 उसकी 5 में। पहला कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय और उसका 5वां वचन। जी। क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते थे।
आप देख सकते हैं कि प्रभु के भाई जो है वो अपोस्टल्स या पतरस के साथ जो है उन्हें भी गिना जा रहा है, तो यानी विश्वास में वो मसीह में जो है वो हो गए थे। आइए अब हम यहूदा की पत्री उसका तीसरा वचन जो है वो पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत मेहनत से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहाँ पर जब वो लिख रहा है तो हमें पता लग रहा है कि उनके विश्वास के ऊपर कोई अटैक है, जिसको वो रखने को कह रहा है, जो उसे हर संत को जो है वो दिया गया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ईगरली प्रिपेयर कर रहा है इस खत को लिखने के लिए, और ये खत जो है वो काफी आवश्यक है उन यहूदी मसीहों के लिए जिनके बीच में कोई समस्या है जो विश्वास के रिलेटेड है। आगे वो देखेंगे कि वो कौन सी समस्या है। चौथे वचन। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में से आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी का जो शब्द है इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स मीन्स जो धक्के से घुस जाना, यू नो, सीक्रेटली भी और धक्के से घुस जाना, जिनको अनुमति नहीं दी गई है पर उन्होंने अपना अपने आप को जो है वो अंदर घुसा लिया है। जब वो घुसा लिया है तो शब्द यहाँ पे जो वो वर्णन कर रहा है उससे ये पता लगता है कि उनकी टीचिंग का घुसना मसीह की कलीसिया में कितना लुचपना के जो है वो काम है, जिसने खुदा के अनुग्रह को भी जो है वो बदल दिया, जिसकी उसने याद की कि पुराने समय में उन लोगों को जो है अनगॉडली कहा गया, उसे कंडेम जो है वो किया गया है। उन्होंने यीशु मसीह को डिनाई किया है। डिनाई कैसे किया है? पहली बात तो वो बुलाए नहीं गए हैं पर वो घुस चुके हैं। दूसरी बात ये कि उनको अनगॉडली कहा गया है, जिन पे पुराने समय पे कंडमनेशन आई, यानी दंड जो है वो दिया गया है। जिन्होंने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, जो कि गॉस्पल है प्रभु यीशु मसीह का सत्य है, उसको लुचपन में, लुचपन किसको कहा जा रहा है? लुचपन वो होता है जो सेक्सुअल इमोरल हो, यानी व्यभिचार जो करता हो। वो लुचपना जो है उन लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का अर्थ है कलीसिया में ऐसी सेक्सुअल इमोरल टीचिंग्स जो है वो घुसा दी गई हैं, जिसके कारण यहूदा को ये खत लिखना पड़ा है। आइए देखिए 5वें वर्ष में जो है वो क्या कहते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलिस्ट्रेशन वो दे रहा है, उस इलिस्ट्रेशन से उनके जो है वो मसले या उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं। कह रहा मैं फिर एक बार तुम्हें दोहरा रहा हूं जो ऑलरेडी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जब मिस्र में परमेश्वर ने सबको इकट्ठे बचाया था, उसने कोई पक्षपात नहीं किया था, पर इकट्ठे बचाया। हर मौजा उनके सामने इकट्ठे हो रहा है, पर उन पर दंड हो रहा है, उनको मार दिया गया है, उनको नष्ट कर दिया गया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या नहीं किया, या परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। इसका मतलब लुचपना है, सेक्सुअल इमोरल आ चुके हैं, और वो खुदा के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और फिर अगला जो है वो 6वां वचन हमें बता रहा है कि कैसी उनकी कंडीशन है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अब पुराने नियम में वो कुछ कहानियां उठाकर हमारे सामने लेकर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि परमेश्वर अपने न्याय में खरा है। परमेश्वर ने दया भी सभी पर की है बराबर, पर उन पर न्याय जरूर लेकर आया है जिन लोगों ने उसकी दया को ठुकराया है या उसका तिरस्कार जो है वो किया है। जैसे 6वें में उसने एंजल्स की बात की है। कौन से ऐसे एंजल है? इजिकल उसकी 14 और इजिकल उसकी 28 और यशायाह उसकी 14 में।
स्वर्गीय दूत कौन से हैं? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कौन से स्वर्गीय दूत हैं जिन्होंने अपने पद को नहीं संभाला, और वो जो है हमेशा के अंधकार में और खुदा के न्याय के नीचे जो है वो आ चुके हैं? नन एल्स, कोई और नहीं है बल्कि शैतान और उसके एक तिहाई फरिश्ते, जो कि स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। मिकाइल और शैतान के बीच में जंग हुई, और वो परमेश्वर के ऊपर यानी मिकाइल के ऊपर प्रिवेल नहीं कर पाए, और वो जो है स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। सो कह रहा कि ध्यान रखें, मैं कंफर्म कर रहा हूं, ये तुम जानते हो, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि जब खुदा बचाता है तो सभी को बचा रहा है, पर जो नहीं विश्वास कर रहे उन पर दंड लेकर आता है। सो उसने पहली एविडेंस दिया उन फरिश्तों को लेके जो फरिश्तों ने स्वर्ग में खुदा के ऊपर विश्वास नहीं किया, बगावत की, और खुदा ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। आइए अब 7वां वचन। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सो यहां पर फिर उसने क्या कहा? लाइकवाइज, लाइकवाइज मतलब जिनके बारे में, जिस कलीसिया को वो खत लिख रहा है, उस कलीसिया को समझा रहा है। तो अगर उस कलीसिया को देखे तो कहता सुदूम और गोमरा भी ऐसे ही थे। क्या था उनका मैनर? कि वो भी सेक्सुअल इमोरल थे, उन्होंने भी जो है व्यभिचार किया है, उन्होंने भी अपने अननेचुरल लस्ट को परस्यू किया है, यानी जो चीजें अच्छी नहीं थी, जो खुदा ने नेचुरली नहीं रखी है हमारे लिए, उसको अननेचुरली इस्तेमाल किया गया है। यानी लस्ट, लस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलाषा को उन्होंने ज्यादा ऊपर किया। तो क्या हुआ? हमारे लिए वो उदाहरण ठहरे हैं, क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल इमोरालिटी की थी, अननेचुरल लस्ट की थी। रोमियो उसके पहले अध्याय उसकी 25 आयत से आगे पढ़े तो वहां पर पौलुस जो है वो बताता है कि औरत औरत के साथ और आदमी आदमी के साथ जो है संभोग करता है। तो ये खुदा का नेचुरल फिनोमिनन नहीं था, बट अननेचुरल लस्ट है, जिसके जरिए से जो है लूत का देश सुदूम और गोमोरा जो है वो खत्म कर दिए गए। सो बाइबल में लिखा वो एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो सेकंड एविडेंस उसने दिया कि पहले एंजल जो कि लूसीफर, उसके एक तिहाई फरिश्तों को खुदा ने जो है आसमान से गिराया। अब दूसरा उसने एविडेंस दिया कि सदोम और गोमरा जिन्होंने ऐसे पाप किए थे, वो हमारे लिए उदाहरण है कि परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल की आग में जो है वो खत्म किया है। सो इसका मतलब दो एविडेंस उसने दिए हैं कि खुदा अपने न्याय में खरा है और उसका न्याय कभी बदलता नहीं है। सो अब 8वां वचन प्लीज। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो यहां पर भी जो है क्या है? वैसे ही, यानी वहां पर ड्रीमर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? डिफाइल कर रहे हैं अपने फ्लैश को, किसके साथ? सेक्सुअली मॉरल के साथ। रिजेक्ट कर रहे हैं अथॉरिटी की, किसकी? खुदा की। और फिर यानी अपनी शिक्षाएं जो है वो लेकर आए हैं। यही हमने मसला देखा गलीतियों की पुस्तक में, जहां पे पौलुस बता रहा है कि कुछ ऐसे शिक्षक आ गए हैं, कुछ ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स जो हैं वो आ गए हैं, वो सेक्सुअली मॉरल है, सरकमसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं करने को। सो और डिफरेंट चीजें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर भी मसला है कि ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो कि खुदा से नहीं डर रहे हैं, खुदा के कलाम को नहीं जैसा सुनाना चाहिए वैसा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कुछ और ही सुना रहे हैं। तो फिर 9वें वचन में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। सो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा का तीसरा जिक्र उसने कहा किया है कि खुदा ने मूसा को जाने तो नहीं दिया मुल्क कनान, बट जब वो मर गया, क्योंकि वो पश्चाताप किया उसने उसने अपने काम सीधे किए, और जब वो मर गया तो यहाँ पे बाइबल में लिखता है कि माइकल, वही माइकल जिसने शैतान को स्वर्ग की बादशाह से गिराया था, वही माइकल जो है इस कैपेसिटी या एबिलिटी रख रहा है कि वो किसकी लोथ को जलाए? मूसा की लोथ को जो है वो जला सके। सो बट जब शैतान वहां पर आकर अक्यूज करने के लिए वहां पे बैठा है,
कि इसको तू नहीं लेकर जा सकता, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा कि द लॉर्ड रिब्यूकथ यू। सो परमेश्वर ने उसको लताड़ा और वो उसको छोड़ के चला गया। सो यीशु मसीह ने फिर मूसा को जिंदा किया, हमें दिखता है, क्योंकि मत्ती की अंजील उसके 17 अध्याय उसकी पहली आयत में, जब वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में थे, तो वहां पर मूसा भी आया और एलिया भी आया। सो इसका मतलब दोनों जीवित हैं। एक उस टोली को दिखाता है जो जिंदा आसमान से चली जाएगी, दूसरी उस टोली को दिखा रहा है जो मरेंगे, पर फिर यीशु मसीह जिलाएगा और उन्हें स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएंगे। सो 10वां वचन। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको भी बुरा कह रहे हैं, जिसे जानते हैं उसमें भी वो नष्ट हो रहे हैं। तो वो कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, या अंधविश्वासी लोग हैं? डेफिनेटली अंधविश्वासी लोगों के बारे में जो है यहाँ बात कर रहा है। इसलिए जो भी खुदा के कलाम से हटके जो है वो करेंगे, वो अंधविश्वासी कहलाएंगे। अब उनको क्या कह रहा है कि उन पर हाय। आइए 11वां वचन पढ़े। क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, और क्रोह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत लिखा है, वो टू देम, कहता हाय उन पर। क्यों? फॉर दे गो द वे ऑफ केन। केन का कैसा रास्ता था? हम ऑलरेडी उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में सीख चुके हैं कि केन अपनी धार्मिकता के साथ बचने की कोशिश कर रहा था। केन उस टोली को दिखा रहा था जो अंधविश्वासी की टोली है, जो विश्वासी के ऊपर जो है वो परसिक्यूशन लेकर आ रहा है, क्योंकि केन ने अपने ही भाई भाई हाबिल को जो है वो मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे आके बात की कि अगर तू भी अच्छा करे, भला करे, तो क्या तू एक्सेप्ट नहीं होगा? पर अगर नहीं करता है तो पाप तेरे दरवाजे पर ही खड़ा है। यानी वो अंधविश्वासी, वो पापी इंसान जो है वो गिना गया, और उसने क्या किया? उसने धर्मी जन को जो है वो मार दिया। इसलिए यहां पर हमें देखने को ये मिलता है कि जब यहूदा अपनी पत्री को लिख रहा है, तो वो यहूदी मसीहों से ये कह रहा है कि तुम्हारे बीच में ऐसे शिक्षा देने वाले ना आए जो कि तुम्हें विश्वास से अंधविश्वास में लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह तो सभी पर किया है, पर क्या होगा जब जजमेंट करेगा? तो वो अंधविश्वासियों को नहीं बख्शेगा। फिर उसने कहा abandon themselves to Balaam's error for the sake of gain। यानी बलाम की यहाँ पर जिक्र किया गया है, और बलाम का हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गिनती की पुस्तक में, कि उसने किस तरह से बालक को, यहूदी कौम को पाप करवाने पर जो है एक सलाह दी। और वो सलाह इसलिए दी ताकि वो बलाक से गेन ले सके, यानी पैसा ले सके, गिफ्ट्स ले सके। बलाक जो था वो राजा था, और राजा ने इसे वायदा किया था कि अगर वो इसकी हेल्प करेगा तो राजा इसको जो है वो पैसे देगा। इस कारणवश जब मूसा 31 अध्याय में आते हैं, तो मूसा ने इसको भी खत्म करने की जो है वो बात की है, और उन्होंने, इजरायलियों ने जो है बलाम को मार दिया। कहने का मतलब कि पाप जो कि सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, दूसरी एविडेंस बता रहा है पाप जो कि हमारी अपनी नफे के लिए हम कर रहे हैं, तीसरा है पैरिश इन अ कोरस रिबेलियन। जब हम गिनती उसके 16वें अध्याय में आते हैं, तो हम कोरा का जिक्र वहां पे पाते हैं। अभिराम, कोरा और एक और नाम था, Nidam. Okay, let's see Numbers 16 verse 1। देथन, देथन, अबिराम और कोरा। पढ़ दे मेरे साथ पहली दो आयतें। गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका पहला दूसरा वचन। गिनती की 16वां वचन, 16वां अध्याय, उसकी पहली दो आयतें। जी। कोरह जो लेवी का परपोता कह
कहात का पोता, और ये साहर का पुत्र है था। अब एलिबाज के पुत्र दातान और अबीराम और पलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडलियों के 250 प्रधान, जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। ओके, सो अब यहाँ पर जो है तीन जनों का जिक्र आया है, जो कि कोरा है, दैतन है और अभिराम है। इन तीनों ने 250 इंसानों को जब इकट्ठा किया और किसके विरोध में आ गए, पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा मूसा के विरोध में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोरा कहने लगा कि हम भी तो इजरायली हैं, हम भी तो लेवाइट हैं, तो क्यों ओनली, क्यों सिर्फ मूसा या एरन और मिरियम जो है वो ही सेवा करें, हम भी कर सकते हैं। तो वो जाता है और ये सारी अपनी संगठन को इकट्ठा करता है, सभी एक सहमति में आते हैं। और फिर आने के बाद जो है कोरा जो है मूसा के पास आता है, तो मूसा सिर मतलब उनके सामने जो है सिर झुका के कहता है कि इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, खुदा ही करेंगे। सो जब हम कहानी आगे पढ़ते हैं तो खुदा ने अपना फैसला कैसे किया, परमेश्वर ने जो है धरती को खोल दिया, और इनके साथ 250, इनके परिवार और 250 और उनके परिवार सब जो है वो जमीन पर वहीं पर जो है दफन हो गए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि घमंड से, खुदा के कहने के विरोध में जो है अपने आप को पवित्र जानना और रिबेलियन करना, जैसे शैतान ने किया था स्वर्ग की बादशाह में, वैसे ही कोरा ने जो है गिनती की पुस्तक में इजरायली में जब मूसा चला रहा था तो उसके विरोध में जो है इसने रिबेलियन किया है। सो इसलिए कहता वो टू देम, हाय है उन पर, कर्स है उन पर, जो क्या कर रहे हैं, केन की चाल चलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, बलाम की चाल चल रहे हैं। प्रॉफिट तो कहलाते हैं पर झूठे प्रॉफिट हैं। तीसरी चीज, हाय है उन पर जो कोरा की बगावत के जैसे जो है वो चल रहे हैं। सो इस कलीसिया में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, तभी वो इन कहानियों को यहूद मतलब इजरायलियों की पुस्तक में से वो कहानियां उठा के लेकर आ रहा है, ताकि वो उन्हें बता सके कि खुदा इस चीज से नफरत करता है। सो डोंट डू दिस सिन, ये पाप जो है आप ना करें। फिर उसके बाद 12वां वचन। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान से रिखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो यहाँ पर जीसस यहूदा जो है वो इन इन जैसे लोगों की कंडीशन को जो है यहाँ पर दिखा रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है कि ये वैसे हैं जो तुम्हारे साथ भोज तो खाते हैं, बट वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं जैसे पानी के बीच में पत्थर हो। दीज आर ब्लेमिशेस ऑन योर लव फीस्ट वाइल दे फीस्ट विद यू विदाउट फियर। वो बिना डरे तुम्हारे साथ जो है भोज खा रहे हैं, पर क्यों खा रहे हैं, अपने आप का पेट पालने के लिए। बहुत सारे जब आप गांव में जाते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए तो काफी पेरेंट्स जो हैं वो पास्टर्स को कहते हैं, भाई साहब इनू भी अपने अपना चेला बना लियो, ये कोई नहीं काम करता, इनू कोई, इसे कोई काम नहीं करना आता, तो ऐसे करे कि आप जो है इसे पास्टर बना ले। क्यों बना ले भाई? जो आई मीन टू से, जो किसी काम का नहीं है उसको क्या बना देते हैं, इन इन अनदर वर्ड्स उसे पास्टर बना देते हैं। क्यों? ताकि इसका पेट भरता रहे, ताकि ये कुछ कमाई जो है इस साधन से जो है वो करता रहे। सो बैठे तो हैं मसीहों के साथ, खा रहे हैं, पर उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि वो किस लिए बैठे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, खुदा इंटेंशंस को देखता है कि हम क्यों कर रहे हैं। वो अपने आप को पेट भरने के लिए जो है वो कर रहे हैं। फिर बाइबल जो है आगे यहूदा उनको बता रहा है किस तरह से ऐसे क्लाउड्स हैं जिनके पास पानी ही नहीं, यानी यीशु मसीह जीवता ही नहीं है, क्या बरसेंगे, किसकी प्यास बुझाएंगे, कैसे धरती जो है वो इस पानी के बरसने से जो है वो उपज लेकर आएगी। वो ऐसे हैं जिनके पास पानी ही नहीं है, यानी खाली बादल हैं, तो हवा की मार से क्या कर जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट, यानी ऐसे पेड़ हैं जिनके पास कोई फल नहीं है। ट्वाइस डेड, अपरूटेड,
ट्वाइस डेड मतलब हम अपनी मौत तो जो मरते ही हैं जिस्मानी तौर से, पर एक दिन क्या कौन सी मौत मरने वाले हैं? हमेशा की मौत, जो कि आग और गंधक से हम मरेंगे। और हम पूरी तरह से अप्रूट होने वाले हैं। अप्रूट मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म। हम दोबारा से कभी भी जो है वो अपने अस्तित्व में नहीं आएंगे, बल्कि वो धर्मियों के पांव की राख बन जाएंगे। सो यहाँ पर वो उनकी कंडीशन किन जैसे लोगों की, जो सेक्सुअली इमोरल हैं, जो खुदा के कलाम को अपने गेन के लिए सुना रहे हैं, जो अपनी धार्मिकता ले रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को कबूल नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचनों की खिलाफत में जो है। यहाँ देखिए उसने एग्जाम्पल्स जो दी हैं, वही कंडीशन जो है वो बता रहा है कि ये लोग जो है वो परमेश्वर के उस दंड से बचेंगे नहीं। फिर उसके बाद 13वां वचन पढ़ दें सिस्टर जी। जी, ये समुन्द्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। सो परमेश्वर ने उनको जो है दिखाया है, शोर तो मचाने वाले हैं पर वो भी लज्जा से भरे हैं। तारे तो हैं पर वो कैसे हैं? वो वॉन्डरर्स हैं, यानी उनका कोई भी फाउंडेशन जो है वो नहीं है। तो ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह तभी तो कह रहे हैं कि नमक अगर अपना स्वाद छोड़ दे, तो नमक किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी चीज के लिए। उसे क्या कर दिया जाता है? उसे पैरों फेंक के दिया नीचे। जाए, या उन्हें पैरों के नीचे उसे फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इससे अलावा उसका कोई भी जो है वो काम नहीं होता है। तो उसी तरह से उसने कहा, ऐसे लोग जो खुदा के साथ वफादार नहीं है, जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो उसके कलाम के विरोध में बातें कर रहे हैं, वो भी क्या होंगे? डीपेस्ट डार्कनेस जो है उनके लिए रिजर्व की गई है फॉर एवर। फॉर एवर मतलब वो शब्द जो ये बताता है कि जब तक उनके सांस है तब तक खुदा उनको जो है वो क्या करेगा? उस आग में जो है वो झोंकेगा। और जब वो उस आग से मर जाएंगे, तो उसके बाद उनका कोई अस्तित्व जो है इस धरती पर नहीं दिखाई देगा। ये सारी कहानियां जो है इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम विश्वास करें कि परमेश्वर अपने न्याय में खरा है। और जैसे कोरा को धरती समागी, यानी धरती खुल गई और कोरा और उसका परिवार, आई एम अमेज कि कोरा और उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवियां और जितने 3 जन और 200 250 लोग जो उसके साथ थे, उनके परिवार भी जो है वो सारे के सारे जमीन में समा गए। सो किस तरह से परमेश्वर को लेना चाहिए हमें? आम सी बात है, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करते सीरियस। रहे। वेरी सीरियस मैटर है कि हमें खुदा के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमें तभी हर रोज अपने आप को मानने की जरूरत है, हर रोज अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके से हमारे जुबान से, हमारे देखने से, हमारे सोचने से, हमारी इंटेंशन से भी हम कोई भी खुदा के विरोध में भी पाप जो है वो ना कर सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रचारक सबसे पहले परमेश्वर न्याय ही उन्हीं से शुरू करेगा। सो इसलिए हमें हलीम और बहुत ही ज्यादा हमें खुदा से डरते हुए जो है वो रहने की जरूरत है। हर रोज अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। हर रोज खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा मेरे से मेरे गुनाह दूर कर। और ये हमारी अपनी कुव्वत से नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस कि हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अपने आप को, उसके अनुग्रह को अपने ऊपर लेकर उन्हें उसे अनुमति दें कि वो हमारी जिंदगी को धोए। सो दिस इज व्हाट द क्रिश्चियन लाइफ इज, दैट यू एवरी डे, हर रोज हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हलीम होकर उससे कहें, प्रभु मेरी सोच ने गलती की है, मेरी जुबान ने गलती की है, मेरे दिल ने गलती की है, इसे धोकर साफ कर दे अपने लहू से। और फिर मुझे बल दें अपनी आत्मा से, ताकि मैं दोबारा पाप ना कर सकूं। सो जो इसी को विश्वास कहते हैं, कि हमने विश्वास कर लिया कि जब हमने कन्फेस किया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है, तो वो हमें जो है वो निर्दोष ठहराएगा। पर अगर हम मजाक से ये चीजें करते जा रहे हैं और हम बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बदल रहे, तो फिर खुदा अपना न्याय जो है हम पर जरूर देगा। सो 14वीं आयत में फिर वो इनोक क्या जिक्र करता है। आइए देखिए इनोक का क्या जिक्र करते हैं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र
पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीन को उनके अभक्त के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। यहाँ पर जो है वो इनोक का जिक्र है, जो कि आदम से सातवीं पीढ़ी है। हमने ऑलरेडी जेनेसिस में देख लिया कि सचमुच में वो आदम की सातवीं पीढ़ी थी, और वो प्रॉफिट था। उसने प्रोफेसाई क्या की है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा और सबको उनके कामों के अनुसार जो है वो क्या करेगा, इनाम देगा। जिन्होंने पाप किया है, जो अनगॉडली रहे हैं, भक्तिहीन रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सामने जो है वो पाप किया है, वो उन्हें क्या देगा, दंड जो है वो देगा। फिर 16वीं आयत में पढ़ने मेरे साथ सिस्टर जी। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह दिखाई बड़ाई किया करते हैं। सो ये मुंह लोग देखे जो हैं, बड़ाई किया। ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके क्या करेक्टर्स बताए गए हैं? संतुष्ट नहीं है, बुड़बुड़ कर रहे हैं, और फिर अपनी ही लालसाओं पे जो है वो बने हुए हैं। जो वो बोलते हैं वो भी बकवादी है, जो फ्लैटर कर रहे हैं लोगों को। क्या कहते थे, फ्लैटर, अपने ही गेन के लिए, अपने ही लाभ के लिए लोगों को चापलूसी की बातें जो है वो कह रहे हैं। ये जो करने वाले लोग हैं, वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह के करेक्टर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इनके करेक्टर शैतान को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि याद रखो कि खुदा के अंधविश्वासी, जो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके कामों से देख रहे हैं हम। दूसरी बात, परमेश्वर उन पर न्याय देता रहा है और देगा भी। इसलिए हम पास्ट की एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, और दूसरा हमने फ्यूचर की एग्जाम्पल को भी जो है, जो कि हिनोक के जरिए खुदा ने प्रोफेसाई कराया कि वो आने वाले समय में आएगा और सभी दुष्टों का जो है वो सत्यानाश करेगा। फिर उसके बाद 17वीं आयत। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यहां पर वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है, देखो बिलवर्ड्स, रिमेंबर, जो अपोस्टल्स ने, यानी जो प्रेरितों ने पहले ही प्रिडिक्ट किया है, पहले ही बता दिया है कि अंत के दिन के लोग कैसे होंगे, ठट्ठा करने वाले होंगे, अपने ही अभिलाषा के अनुसार जो है वो चलने वाले लोग होंगे। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि ये होगा, कि बेशक वो यीशु मसीह के नाम को लेंगे, यीशु मसीह के वचन को सुनाने वाले कहलाए जाएंगे, पर उनके प्रचार जो है उनकी अपनी अभिलाषा के अनुसार जो है वो होंगे। कुछ लोग जो है वो स्कॉफर होंगे, कुछ लोग जो है वो अपनी अभिलाषाओं को जो है वो पूरा करेंगे। और 19 वचन में ये वर्ल्डली पीपल है, पढ़ते मेरे साथ सिस्टर जी, जो कि दुनियावी लोग हैं। ये वे हैं जो फूट डालते, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ओके, हम देख सकते हैं गलीतियों में भी जो है वो 5वें अध्याय में शरीर के काम और आत्मा के काम जो है वो बता रहा है। तो यहाँ पर जो काम बता रहा है, जिनकी वो डिस्क्रिप्शन या टर्म्स यूज कर रहा है, वो ये दिख रहा है कि शरीर के काम है, दुनियावी लोग हैं, उनमें आत्मा नहीं है। जब दुनिया के लोग हैं और शैतान काम कर रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, डिवीजन जो है, यानी वहां पर डिवीजन को क्या कहते हैं, फूट, फूट जो है वो पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि जब हमारे बीच में ग्रुप है तो फूट ना पड़े। वो क्यों फूट पड़ेगी? जब शैतान को हमने अनुमति दे दी, जब हमने अपने काम, शारीरिक कामों को जो है वो आगे ऊपर जो है दिखा दिया, और आत्मा के काम को हमने जो है वो नीचे कर दिया, तो फिर शैतान क्या करेगा, हमारे बीच में फूट जो है वो ले आएगा। आइए देखिए 20वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रिय प्रेम में
बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहाँ पर भी यहूदा क्या या जूड जो है वो क्या कह रहा है, उसके कहने का यही अर्थ है, शरीर के काम को छोड़कर आत्मा के काम में आ जाओ। अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम, कि हम अपने पवित्र फेथ में जो है, अपने पवित्र विश्वास में जो है, अपने आप को तगड़ा कैसे कर सकते हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं या आत्मा को ये दरख्वास्त करते हैं कि आत्मा हमारे बीच में आकर हमें पवित्र करे, क्योंकि हम में कोई भी ऐसी कुवत नहीं है कि हम अपने आप को पवित्र कर सकें। ये हेल्प सिर्फ आत्मा ही दे सकती है कि हम अपने आप को पवित्र करें। और कैसे होगा? कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरे होंगे, जब उसको क्रूस में, हर पेज में, बाइबल के हर पेज में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखेंगे, तो हम भी उसके प्रेम से जो है वो भर जाएंगे। फिर उसके अनुग्रह को यहाँ पर उसने दिखाया है, जो कि कहाँ लेकर जा रहा है हमें? इटर्नल लाइफ, जो कि हमें हमेशा के जीवन की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। सो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको सहायक दिया है, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम हमें दिखाया है। जब ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होंगी तो हम हमेशा का जीवन पा सकेंगे। और फिर 22वां वचन पढ़ते सिस्टर जी। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमारा काम क्या है? जो मर रहे हैं उनको हम निकाल लें, जो आग में जाके गिरेंगे उनको भी हम छुड़ा सकते हैं। पर नफरत किससे करनी है? इंसानों से नहीं। नफरत करनी है उन कपड़ों से जो कपड़े हमें क्या कर देंगे? गंदा कर सकते हैं। इसलिए क्या प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियन वर्ल्ड में? हम पापियों से नफरत करने लग जाते हैं और अपने आप को धर्मी सोचने लग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि पापियों से प्यार करो, पाप से नफरत करो। पाप से हमें नफरत करने को कह रहा है, ताकि हम वो वस्त्र ना लें जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए, हमेशा के मौत के वस्त्र, यानी हमारी अपनी सेल्फ राइचियसनेस है, उस वस्त्र से जो है वो नफरत करें। फिर 24 आए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगा युगान रहे। आमेन। आमेन आमेन आमेन। सो कौन हमें निर्दोष खड़ा रख सकता है? कौन हमें परमेश्वर गिरने से बचा के रख सकता है? एक ही है, यीशु। प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही मुक्ति हमारे बीच में आई है, और उसको पकड़े रहना जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सारी आदर, सारी महिमा, सारे सामर्थ, जो भी अधिकार है, वो सब किसको दे दिया गया है? यीशु मसीह को दे दिया गया है। सिर्फ अभी नहीं, बल्कि हमेशा से। ये वो प्रभु यीशु मसीह है। हम क्यों इसकी इबादत करते हैं? क्योंकि यही सृष्टि करता है, यही सनातन परमेश्वर है, जो मरे तो थे, पर देखो अब वो जीवते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीवते हैं। यहूदा यीशु मसीह का जिस्मानी भाई जरूर था, पर उसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। और वो भी स्वर्ग की बादशाहत में होगा जब हम वहां पर पहुंचेंगे। जिन्होंने बाद में 2000 साल बाद में आकर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है, उनके साथ स्वर्ग बादशाह में होंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह के सामने निर्दोष जो है वो दिखाई पड़ेंगे। यही बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बार बार लिख रहा है कि जो जय पाए वो क्या होगा? उसको मैं जिंदगी का ताज दूंगा। और 1,44,000 लोगों के जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल सफेद हैं, और इसका मतलब ये है कि उनमें कोई भी दोष नहीं पाया गया। वो उस थ्रोन या तख्त के, खुदा के तख्त के सामने जो है एक नया गीत गा रहे हैं। आइए, क्यों ना हम भी 1,44,000 लोगों के बीच में शामिल हों। हम भी ये सोचें कि ये सारे जो नेचर रिफ्लेक्ट शैतान को करती हैं, उस नेचर को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह की नेचर में आए, ताकि हम एक दिन उसके सामने निर्दोष ठहरे। हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज प्रभु से यही इल्तिजा करें कि खुदावन अपनी रूह से हमें भर और अपना स्वरूप हम में डाल, ताकि हम में कोई भी दोष पाया ना जाए। आमेन।
आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि जो पत्री आज हमने पढ़ी है सचमुच में बेशकीमत है, सचमुच में बहुमूल्य है, मीठी है। आपके वचन उस हनी से, यानी उस बहुत ही मीठे हैं खुदावन। हमारी प्रार्थना है कि ये वचन हमारे जीवनों में घर कर जाए, ये वचन हमारे जहनों में घर करे, और आपका आत्मा हमें खुदावन यीशु मसीह के स्वरूप में हर रोज तब्दील करता जाए। हमारी विनती को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन।